नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सारांश प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रानी कैकेयी और मंथरा के बीच की बातचीत का वर्णन है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मंथरा ने रानी कैकेयी को राम के राजतिलक के खिलाफ भड़काया और भरत को सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई। यह कहानी न केवल हमें राजनीति और परिवार के रिश्तों की जटिलताओं को समझाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की ईर्ष्या और लालच दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। मंथरा ने रानी को समझाते हुए कहा है, मूर्ख रानी, यह खुशी का अवसर नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम दुख के सागर में डूबने वाली हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर चुपचाप हंस नहीं सकती। तुम उस समय खुश होती हो जब शोक मनाने का कारण है। मैं तुम्हारी सरलता पर दया करती हूँ। एक महिला अपने दुश्मन के पुत्र की उन्नति पर कैसे खुश हो सकती है? राजकुमार भरत का राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना रामचंद्र का। राजकुमार भरत से डरते हैं और उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है, राम का आज्ञाकारी सेवक है। जैसे राजकुमार शत्रुघ्न भरत के प्रति वफादार है। हे सुंदर, एक जन्म से भरत का सिंहासन पर अधिकार है। परंपरागत रूप से राज्य उसका होना चाहिए। श्री राम राज्य के मामलों में कुशल हैं और अपने हित में तुरंत कार्य करते हैं। राम से भरत को खतरा होने के कारण मैं भय से भरी हुई हूँ। आज रानी कौशल्या वास्तव में भाग्यशाली है। उनका पुत्र सुबह के समय, जब पुष्य तारा उदित होगा, पवित्र ब्राह्मणों द्वारा सिंहासन पर बैठाया जाएगा। उसके बाद तुम्हें रानी कौशल्या के सामने एक पत्थर की तरह पूरी समर्पण में खड़ा होना होगा। जिनके दुश्मन पराजित होंगे, इस प्रकार न केवल तुम बल्कि धर्मात्मा राजकुमार भरत भी रानी कौशल्या के सेवक और आश्रित बन जाएंगे। श्री राम के घर की महिलाएं खुशी से भर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी बहुएं, जिनका कोई स्थान नहीं है, बड़ी चिंता और दुख में रहेंगी। रानी कैकेयी ने मंथरा को सच में अपने प्रति दयालु समझते हुए रामचंद्र की महान गुणों की प्रशंसा की। श्री राम अपने पवित्र गुरु द्वारा शिक्षित, वास्तव में धर्मी, आभारी, सत्यवादी और पवित्र हैं। वह राजा के बड़े पुत्र निश्चित रूप से रीजेंट बनने के योग्य है। वह लंबे समय तक जीवित रहे। वह हमेशा अपने भाइयों और सेवकों की रक्षा करेगा, जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है। हे कुबीजा, तुम राम के राजतिलक से क्यों जलती हो? 100 वर्षों बाद भरत अपने महान पूर्वजों का सिंहासन विरासत में लेगा। तुम इस खुशी के अवसर पर क्यों उदास हो? हे मंथरा, श्री रामचंद्र मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने भरत। वह मुझे रानी कौशल्या से भी अधिक उत्साह से सेवा करते हैं। यदि श्री राम सिंहासन पर बैठते हैं तो ऐसा है जैसे भरत ने भूमि पर शासन किया। श्री राम अपने भाई को स्वयं के समान मानते हैं। रानी के शब्द सुनकर मंथरा ने तीव्रता से उत्तेजित होकर गहरी सांस ली और कहा, हे मूर्ख, तुम विपत्ति को समृद्धि समझती हो। तुम दुख के महासागर में डूब रही हो और फिर भी इसे नहीं देखती। जब राम राजा बनेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? राजकुमार भरत या उनका अपना पुत्र? राजकुमार भरत हमेशा बिना राज्य के रहेंगे। हे सुंदर राजकुमारी, राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, और यदि वे बैठ सकते तो यह आपदा लाएगा। इसलिए हे कैकेयी, सम्राट अपने बड़े पुत्र को सिंहासन सौंपता है। फिर भी यदि छोटे पुत्र में अच्छे गुण हो तो वह सफल हो सकता है। राज्य एक ही को दिया जाता है। जब राम राजा बनेंगे तब तुम्हारा पुत्र जैसे अनाथ, सभी सुखों से वंचित, राजवंश से बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ तुम्हारे भले के लिए, और तुम इसे नहीं समझती। यदि तुम बुद्धिमान होते तो तुम अपने प्रतिद्वंदी की बढ़ती समृद्धि के कारण मुझे इस रत्न से पुरस्कृत नहीं करती। निस्संदेह जब राम रीजेंसी ग्रहण करेंगे तो वह या तो राजकुमार भरत को निर्वासित करेंगे या उसे मार डालेंगे। निकटता से लोग निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी स्नेह प्राप्त करते हैं,
लेकिन तुमने अपने पुत्र को बचपन में अपने पिता के घर भेज दिया। राजकुमार शत्रुघ्न ने भरत का साथ दिया है। लक्ष्मण राम का अनुसरण करते हैं, जैसे शत्रुघ्न भरत का। कहा जाता है कि जंगल के निवासियों द्वारा काटने के लिए चिन्हित पेड़ को कांटेदार इशिका झाड़ियों की निकटता से संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण हमेशा राम की रक्षा करेगा और राम बदले में लक्ष्मण की रक्षा करेगा। ये दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसे अश्विन। यह अच्छी तरह से ज्ञात है, इसलिए राम भरत को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, हालांकि वह हमेशा लक्ष्मण की रक्षा करेगा। इसलिए मैं यह मानती हूँ कि भरत के लिए वन में भागना सबसे अच्छा होगा। यदि राम अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बनते हैं तो तुम्हारी भलाई और तुम्हारे रिश्तेदारों की भलाई कैसे सुनिश्चित होगी? तुम्हारे लिए भरत एक सुख के योग्य बच्चा है, लेकिन राम के लिए वह एक प्रतिद्वंदी है। जब राम राजा होंगे तो भरत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हे रानी, तुम्हें राजकुमार भरत की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हाथियों के झुंड का नेता उसे शेर के कूदने से बचाता है, गर्व से प्रेरित होकर तुमने पहले रानी कौशल्या का अपमान किया है। क्या तुम सोचती हो कि वह तुम्हें क्षमा करेगी जब वह मुख्य रानी होगी? हे सुंदर, ध्यान दो। जब राम राज्य प्राप्त करेंगे उसके पहाड़ों, समुद्रों और घाटियों के साथ, तब तुम और तुम्हारा पुत्र राजकुमार भरत अपमान का सामना करेंगे निस्संदेह। जब राम राजा होंगे तो राजकुमार भरत जीवन से वंचित होंगे। इसलिए ऐसा कार्य करो कि राम को वन में निर्वासित किया जाए और भरत को राज्य प्राप्त हो। रानी कैकेयी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और गहरी सांस लेते हुए उसने मंथरा से कहा, आज मैं वास्तव में राम को निर्वासित कर दूंगी और भरत को रीजेंट घोषित करवा दूंगी। ओ मंथरा, भरत रीजेंट कैसे बन सकता है और राम को राज्य से वंचित कैसे किया जा सकता है? इन शब्दों को सुनकर पापी मंथरा, जो श्री राम के पूर्ण विनाश के लिए दृढ़ थी, रानी से बोली, सुनो ओ कैकेयी, मैं तुम्हें एकमात्र मार्ग बताऊंगी जो राजकुमार भरत के राजतिलक की ओर ले जाएगा। ओ कैकेयी, क्या तुमने वह बात भूल गई जो तुमने मुझसे कई बार कही है? ओ कविता की प्रेमिका, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरी जुबान से यह कथा सुनो तो सुनो और फिर कार्य करो। इस प्रकार संबोधित होकर रानी कैकेयी अपने पलंग से उठकर बोली, ओ मंथरा, बताओ कि किस प्रकार भरत सिंहासन प्राप्त कर सकता है और श्री राम का अस्तित्व मिट सकता है। तब दुष्ट मंथरा, जो राम को हानि पहुंचाने की इच्छा रखती थी, बोली, पूर्व में जब तुम्हारा पति देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में व्यस्त था, उसने इंद्र का समर्थन किया। उसने तुम्हें अपने साथ लिया और मैं तुम्हारे साथ गई। ओ कैकेयी, दक्षिण में दंडक वन में एक राजा था जिसका नाम तिमिद्वाजा था। उसकी राजधानी विजयन थी। वह शंबर नामक जादू में निपुण था और वह देवताओं द्वारा अजेय था। उसने इंद्र के खिलाफ युद्ध किया और महान संघर्ष में असुरों ने रात में घायलों को उनके बिस्तरों से उठाकर मार डाला। राजा दशरथ ने इन असुरों के साथ महान युद्ध किए, जिन्होंने उनके शरीर को कई बार अपने हथियारों से छेद दिया। वह बेहोश होकर गिर गए। तुम, ओ देवी, उन्हें युद्धभूमि से ले आई और जब वे अभी भी उन पर आक्रमण कर रहे थे, तुमने कुशलता से उनकी रक्षा की। ओ सुंदर, तब राजा तुम्हारे पति तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान दिए और तुमने उत्तर दिया, मैं इन्हें तब मांगूंगी जब आवश्यकता होगी। मैं तब इस मामले से परिचित नहीं थी, लेकिन तुमने बाद में मुझे यह बताया। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम से प्रेरित होकर मैंने इसे अपनी स्मृति में संजोया है। अब श्री राम के राजतिलक की तैयारियों को रोकने की मांग करो। पहले वरदान के लिए भरत को रीजेंट घोषित करने की मांग करो और दूसरी के लिए राम को 14 वर्षों के लिए निर्वासित करने की। उनके निर्वासन के दौरान लोग तुम्हारे पुत्र को पसंद करेंगे और उसका शासन सुनिश्चित होगा। ओ शक्तिशाली राजा की पुत्री, क्रोध के कक्ष में प्रवेश करते हुए मैले वस्त्र पहनकर अपने आप को नंगे जमीन पर फेंक दो। राजा के प्रवेश पर न तो उसे देखो और न ही उससे बोलो, बल्कि जमीन पर लौटते रहो और रोते रहो। निस्संदेह तुम अपने स्वामी को बहुत प्रिय हो।
जो तुम्हारे लिए प्रचंड अग्नि में प्रवेश करेगा। राजा कभी तुम्हें उत्तेजित नहीं करेगा और न ही तुम्हें रोते हुए देख सकता है। वह तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान देगा। राजा तुम्हारी इच्छाओं के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। ओ आलसी, आज अपनी सुंदरता की शक्ति का परीक्षण करो, लेकिन सावधान रहो। कहीं राजा तुम्हें मोती, सोना और अन्य रत्न न दे दे और लालच के जाल में न फंस जाओ। ओ भाग्यशाली, राजा को युद्ध भूमि पर तुम्हें दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाओ। अपने कार्य की सफलता के लिए कठिन परिश्रम करो। यदि राजा तुम्हें उठाए तो उसे शपथ लेकर अपना वादा नवीनीकरण करने दो। तुम उससे कहो, ओ महान राजा, राम को 14 वर्षों के लिए निर्वासित करो और भरत को राज्य का शासक बनाओ। जब राम अनुपस्थित होंगे तब भरत का शासन स्थापित होगा और वह हमेशा के लिए राज करेगा। ओ सुंदर राजा दशरथ, से राम के निर्वासन की मांग करो और तुम्हारे पुत्र के लिए सब कुछ ठीक होगा। लोग राम के प्रति अपने प्रेम को भूल जाएंगे और उसकी परवाह करना बंद कर देंगे और भरत का कोई दुश्मन नहीं होगा। जब श्री राम लौटेंगे तब भरत की सर्वोच्चता दृढ़ता से स्थापित होगी। प्रेम से शासन करते हुए वह स्नेह को प्रेरित करेगा और कई मित्र उसका समर्थन करेंगे। इसलिए ओ रानी, राजा द्वारा पूछे जाने पर निर्भीकता और दृढ़ता से मांग करो कि राम के राजतिलक की तैयारियां समाप्त की जाए। इस प्रकार कैकेयी मंथरा के दुष्ट योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित होकर और इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उसकी सलाह का पालन किया, जैसे एक युवा चूजा अपनी माँ का अनुसरण करता है। सुंदर रानी, इस महान घटना के बारे में राजा ने उससे परामर्श नहीं किया। इस पर दुखी होकर बोली, ओ मंथरा, तुम वास्तव में मेरी सच्ची शुभचिंतक हो। पृथ्वी पर सभी विकृत प्राणियों में तुम सबसे बुद्धिमान हो। ओ कुबिजा, अभी तक मैं राजा की वास्तविक मंशा को समझ नहीं पाई हूँ। विकृत महिलाएं आमतौर पर पापी और विकृत होती है, लेकिन तुम, ओ कुबिजा, अद्वितीय हो। जैसे एक कमल जो हवा में झुकता है, तुम्हारी शारीरिक कमी के बावजूद तुम्हें तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे पूर्ण गोल स्तनों से संकोचित होकर पीछे हट गई है। ओ मंथरा, तुम्हारा चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह है। तुम वास्तव में सुंदर हो। तुम्हारा शरीर चिकना है, तुम्हारी कमर एक बेल्ट से सजाई गई है, तुम्हारी जांघें लंबी हैं, तुम्हारे अंग पतले हैं। ओ मंथरा, जब तुम मेरे सामने चलती हो, रेशमी साड़ी पहने हुए जो तुम्हारे टखनों तक पहुँचती है, तुम हंस की तरह सुंदर हो, हर सुंदरता और लुभावन से परिचित। तुम्हारी कुबड़ पहिए के केंद्र की तरह बाहर निकली हुई है, जो निश्चित रूप से ज्ञान, कूटनीति और समझ से भरी हुई है। इसलिए मैं तुम्हें एक सोने की चेन प्रस्तुत करती हूँ ताकि तुम इसे सजाओ। ओ सुंदर महिला, जब भरत राजा बनेंगे और राम निर्वासित होंगे, मैं तुम्हारी कुबड़ को पीटे हुए सोने से ढक दूंगी। जब मैं अपने कार्य की सफलता के प्रति निश्चित हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी कुबड़ पर चंदन का लेप लगाऊंगी और तुम्हारे माथे पर सोने और रत्नों का मुकुट सजाऊंगी। ओ कुबिजा, मैं तुम्हें शुद्ध सोने के आभूषण दूंगी। इस प्रकार सज धज कर तुम अपनी इच्छा से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाओगी। तुम मेरी बहन रानियों को शर्मिंदा करोगी और उन पर गर्व से आगे बढ़ोगी। ओ तुम, जिनका चेहरा बेजोड़ रूप से सुंदर है, तुम पूर्ण चंद्रमा की प्रतिद्वंद्वी हो। ओ विकृत, कई कुबड़ वाली महिलाएं सोने के आभूषण पहनकर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पास आएंगी। इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर मंथरा एक सफेद पलंग पर लेटकर अग्नि की लौ की तरह चमकती हुई बोली, ओ भाग्यशाली, जब पानी बह चुका है तो बांध बनाना व्यर्थ है। इसलिए तुरंत अपने कार्य में प्रवेश करो। जाओ और राजा के पास क्रोध के कक्ष में जाओ। इस प्रकार कुबिजा द्वारा प्रेरित होकर सुंदर आंखों वाली रानी कैकेयी महत्वाकांक्षा से भरी हुई मंथरा के साथ क्रोध के कक्ष में गई। वहां कुबड़ वाली महिला से प्रेरित होकर उसने अपनी अमूल्य मोती की माला जमीन पर फेंकी और फर्श पर लूटते हुए रानी ने उसे संबोधित किया, ओ कुबिजा, या तो राम निर्वासित होंगे और भरत राज्य प्राप्त करेंगे, या राजा दशरथ को मेरी मृत्यु की खबर मिलेगी।
मैं न तो आभूषण पहनूंगी, न ही स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करूंगी। यदि राम को स्थापित किया गया तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। मंथरा ने राम के प्रति शत्रुतापूर्ण शब्दों का उच्चारण करते हुए कैकेयी को सबसे क्रूर तरीके से निर्देशित करना जारी रखा। अच्छी तरह जान लो, ओ भाग्यशाली, यदि राम शासक बनते हैं तो यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए अंतहीन दुख का कारण बनेगा। इसलिए उसे गिराने के लिए प्रयास करो। रानी मंथरा के शब्दों के बाणों से घायल होकर अपने दिल पर दोनों हाथ रखकर क्रोधित होकर बोली, ओ कुबेजा, या तो तुम राजा को मेरी मृत्यु की खबर दोगी या राम निर्वासित होंगे और भरत को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। यदि राम निर्वासित नहीं होते तो मैं न तो बिस्तर पर सोऊंगी, न ही बहने वाले वस्त्र पहनूंगी, न चंदन का लेप लगाऊंगी और न ही अपने शरीर पर काजल लगाऊंगी। जब तक भरत सिंहासन पर नहीं बैठते मैं न तो खाऊंगी और न ही पीऊंगी। यदि यह पूरा नहीं हुआ तो मैं जीना नहीं चाहती। इस पर दृढ़ संकल्प करते हुए उसने अपने आभूषण जमीन पर फेंक दिए और स्वयं एक गिरी हुई किन्नरी की तरह लेट गई। उसका चेहरा क्रोध में ढका हुआ था, उसका शरीर हारों और आभूषणों से रहित था। रानी सूर्य और तारों से रहित आकाश के समान लग रही थी। राजा दशरथ गहरी पीड़ा में थे जब उन्होंने रानी कैकेयी को देखा, जो मंथरा के उकसाने पर एक किन्नरी की तरह जमीन पर लौट रही थी, जैसे कि उसे जहरीले तीर से घायल किया गया हो। चतुर रानी ने एक योजना बनाई और धीरे धीरे अपने इरादे को मंथरा के सामने प्रकट किया। गहरी सांसें लेते हुए मंथरा संतोष से भरी हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसकी प्रिय कैकेयी अपने बुरे इरादे पर अडिग है। इस पर विचार करते हुए ईर्ष्या से रानी ने अपनी भौहें खींच ली और अपनी चमकदार आभूषणों को जमीन पर बिखेर दिया, जैसे तारे आकाश को रोशन करते हैं। इस प्रकार गंदे वस्त्र पहने और बिखरे बालों के साथ वह स्वर्ग से गिरी हुई नायिका की तरह दिख रही थी। राजा ने श्री राम के अभिषेक के लिए निर्देश दिए और दरबार को समाप्त कर रानियों के आंतरिक कक्ष में गए ताकि उन्हें इस महान अवसर की सूचना दे सकें। अपने प्रिय पत्नियों को शुभ समाचार देने के लिए प्रसिद्ध राजा दशरथ पहले कैकेयी के सुंदर निवास में गए, जैसे चांद ग्रहण के बाद साफ आसमान में प्रवेश करता है, वैसे ही राजा ने रानी कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने तोते, मोर, हंस और सारसों से सजे बाग में से गुजरते हुए संगीत की मधुर धुनों के बीच छोटे और कुम्हलाए हुई दासियों को आती जाती देखा। वहाँ पत्तीदार छायाएं और अलकोव थे, जिनकी दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए थे। चारों ओर चंपा और अशोक के पेड़ दृश्य को और भी सुंदर बना रहे थे, जबकि अन्य पेड़ फूलों और फलों से लदे हुए थे। हाथी दांत, चांदी और सोने के वेदी, जिनके पास पानी के झरने बहते थे, कीमती धातुओं और महंगे रत्नों से जड़े हुए आसनों पर जहाँ स्वादिष्ट भोजन और पेय हमेशा परोसे जाते थे, ने महल को स्वर्ग में बदल दिया था। राजा आंतरिक कक्ष में गए, लेकिन उन्हें उस सोफे पर रानी नहीं मिली जहां उनकी इच्छा ने उन्हें खोजने के लिए प्रेरित किया था। जोर से पुकारने पर भी कोई उत्तर न मिलने पर वह उदास हो गए। इससे पहले कभी कैकेयी ने प्रेमालाप का समय नहीं छोड़ा था और न ही राजा ने कभी उस कक्ष को सुनसान पाया था। राजा ने यह जानने की इच्छा की कि रानी कहाँ है, तो उन्होंने एक दासी से पूछा, जिसने भय और विनम्रता के साथ उत्तर दिया है, महाराज, वह क्रोध के कक्ष में गई है। इन शब्दों को सुनकर राजा का हृदय अत्यंत परेशान हो गया। बेचैन और उथल पुथल में राजा ने दुख के साथ झुककर क्रोध के कक्ष में प्रवेश किया और पाया कि रानी जमीन पर अनुचित तरीके से लेटी हुई थी। राजा, जो अपनी वृद्धावस्था में युवा रानी से अपने जीवन के समान प्रेम करते थे, उस दृश्य को देखकर गहरे दुखी हुए। वह पाप मुक्त सम्राट महत्वाकांक्षी कैकेयी को देख रहे थे, जो धरती पर एक पेड़ की शाखा की तरह पड़ी थी, या स्वर्ग से निकली हुई एक नायिका की तरह। वह धरती पर पड़ी हुई ऐसी अप्सरा की तरह थी जिसका पुण्य समाप्त हो गया हो, या जैसे एक टूटी हुई माला, या शिकारी द्वारा फंसी हुई एक मृग, या जैसे एक युवा हाथी जिसे जहरीले तीर से घायल किया गया हो। सम्राट ने उसके ऊपर विशाल दांत वाले हाथी की तरह खड़े
होकर उसे स्नेह से देखा। उसे धीरे धीरे सहलाते हुए राजा ने अपनी कमलनयनों वाली रानी से कहा, हे देवी, मुझे नहीं पता कि आप क्यों अप्रसन्न हैं। किसने आपको अपमानित किया है? कृपया मुझे बताएं। हे शुभ, मैं आपको धूल में लेटे देखकर दुखी हूँ। आप जो हमेशा मुझ पर कृपालु है, धरती पर क्यों लेटी है? आप मेरे लिए मेरी अपनी जान के समान प्रिय है। आप क्यों एक बुरे आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही है? क्या आप बीमार हैं? यदि हाँ, तो मेरे पास कई प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो मुझे दिए गए उपहारों और सम्मान से संतुष्ट होकर मेरी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार है, वे तुरंत आपको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। हे सुंदर, मुझे आपकी शिकायत के लक्षण बताएं, या क्या आप किसी व्यक्ति को पुरस्कार या दंड देना चाहती है? अपने चेहरे की सुंदरता को दुख से मत बिगाड़िए। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को मार डालूंगा जो दंड का पात्र नहीं है, या एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा जो मृत्यु का पात्र है। मैं एक धनी व्यक्ति को दरिद्रता में डाल दूंगा, या एक गरीब को धनवान बना दूंगा। मैं और मेरे सभी लोग आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। मैं कभी भी आपकी इच्छा का विरोध नहीं करूंगा। हे रानी, यदि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़े, तो आपको बस बोलना है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं यह शपथ लेता हूँ कि जो भी आप चाहेंगी उसे पूरा करूँगा। मुझे जानिए कि मैं एक ऐसे राज्य का सम्राट हूँ जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। द्रवीरा, सिंधु, सौराष्ट्र, दक्षिणपुता, बंग, अंग, मगध, मच्छ, काशी और कौशल की भूमि उनके प्रचुर उत्पादन और धन के साथ मेरे अधीन है। यदि आप इनमें से किसी की इच्छा करती हैं तो मुझे बताएं। हे दुर्बल, हे दुर्बल, आप स्वयं को दुख क्यों देती हैं? उठिए उठिए। हे प्रिय, आपको किस बात का भय है? हे कैकेयी, जैसे सूर्य धुंध को दूर करता है, मैं आपके भय को दूर करूंगा। इस प्रकार राजा द्वारा प्रशंसा किए जाने पर कैकेयी कुछ शांत दिखाई दी। फिर भी अपने पति को दुखी करने के लिए उसने कड़वे और कठोर शब्द बोलना शुरू कर दिया। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति की नकारात्मक सोच और ईर्ष्या दूसरों के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। रानी कैकेयी का निर्णय और मंथरा की चालाकी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इरादों को स्पष्ट रखना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं।